आज मैं कुछ और टाइप के इंटीग्रल बताऊंगा जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चन का सलूशन एक फार्मूला भी हो जाएगा और क्वेश्चन तो वही है। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। पहला इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पहला फंक्शन और 1 को दूसरा फंक्शन मानेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज वैसे ही, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर 1/2 का पावर लिख सकते हैं। तब एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा करके हो जाएगा 1/2 और अपान 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x और फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx। ऐसे अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इस एक्स को पहले कर देते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर को माइनस और प्लस दोनों कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो इससे इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और उसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। अब इसके बाद यह जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है और इधर का ये इंटीग्रेंड लेफ्ट साइड का सेम है, तो इसको इधर ला दिया तो इसमें प्लस जाएगा। तो r2 इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और प्लस एक इंटीग्रेशन का साइन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा r इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया। तो
यह एक क्वेश्चन भी है और फार्मूला भी है, तो इसे याद भी रखना है। वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, यह फार्मूला भी है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। इसमें भी हम 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1। अब इसके बाद बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x और इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, इस x को पहले कर देते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब इसे हम लिख सकते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक बार ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन वैल्यू इसकी अनअफेक्टेड रहेगी। अब इसको हम लिख सकते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें देखिए माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऊपर वाला बच जाएगा, नीचे से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद ये माइनस और ए माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फार्मूला हमें मालूम है और इसको हम इधर कर देंगे, तो आ जाएगा r2 इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लस सी। अब ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log और ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ये भी फार्मूला है, इसे भी याद रखना। अब इसके बाद जो तीसरा है उसको मैं करने जा रहा हूँ। तीसरा इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x और फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, x को पहले लिख दे रहे हैं, x अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस और ए माइनस करके प्लस हो जाएगा, प्लस और एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डी एक्स। अब इसके बाद अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका ये माइनस एक लिख देते हैं और एक माइनस इस इंटीग्रेशन साइन के पहले एक्स स्क्वायर को रखते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर हम जोड़ देते हैं इसमें, और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर हम घटा भी देंगे, माइनस कर देंगे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऊपर बच जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इधर आ जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 2 इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इस 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, आर इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये भी फार्मूला है, इसे याद रखना है। सी को लिख देते हैं वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये तीनों का सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लिख देना रहता है। तो इस तरह से आज मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए, ये तीनों क्वेश्चन भी हैं और फार्मूला भी है, इसलिए मैं इसको रेक्टेंगल में घेर दिया हूँ, जिससे आप लोग इस रिजल्ट को, इन तीनों रिजल्ट को याद भी कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग ये क्वेश्चन तीनों समझ गए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।